मेटल स्टॉक्स पिछले कुछ वीक से लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसका एक कारण तो आयरन ओर प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया भी गया है। इस लिहाज से अगर देखें तो बड़ी कंपनीज जैसे टाटा स्टील, JSW, इनके स्टॉक प्राइसेस में एक शॉर्ट टर्म फॉल का आना समझ में आता है, लेकिन जो कंपनीज एक्सपोर्ट में नहीं है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनके प्राइसेस भी गिर रहे हैं। इनफैक्ट टाटा स्टील की इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो लास्ट 3 मंथ से ही ये लगातार गिर रहा है और लास्ट वीक से तो ये अपने 52 वीक्स लो से भी नीचे आकर रोज नए लोज बनाता जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव इसका एकमात्र रीजन हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके डाउनफॉल के और क्या रीजन है और क्या इस सेक्टर से फिलहाल हमें दूर रहना चाहिए, या फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टाटा स्टील जैसे अदरवाइज एक्सपेंसिव स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एक फेयर वैल्यूएशन पे ऐड करने की। ये सभी चीजें हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की और देखते हैं कि क्या नंबर्स में कोई बड़ा बदलाव आया है विच माइट बी ड्रैगिंग इट डाउन एट टू सच अ लो प्राइस। सो अगर हम कोविड काल को छोड़ दें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, ये सभी काफ़ी अच्छे हैं। डेट भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। ऑफकोर्स इंडिया की पहली स्टील कंपनी से आप ये उम्मीद कर सकते हैं। रीसेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस 72,000 करोड़ से बढ़कर 1,13,000 करोड़ हुए हैं। नेट कैश फ्लो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रहा है एट 10,000 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है, केवल म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा कम किया है बाय 0.29%, जो कि एक निग्लिजिबल अमाउंट है। सो ओवरऑल कंपनी अनडाउटेडली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो कि अच्छी बात तो है, लेकिन चिंताजनक इसलिए है कि अगर सब ठीक है तो फिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक में डाउनफॉल, ये फ्री फॉल हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ इन्फ्लेशन इज इफेक्टिंग द स्टॉक। सो फिजिकल ईयर 2021-22 में इंडिया की टोटल स्टील एक्सपोर्ट था 13.5 मिलियन मीट्रिक टन, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 26% से बढ़ा है। अगर इसी रेट से एक्सपोर्ट वॉल्यूम आगे भी बढ़ता है तो कंपनीज के नेट प्रॉफिट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी की बढ़ने की वजह से जो भी बर्डन इन पर आने वाला है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टील का प्राइस बढ़ने की वजह से वो क्लाइंट्स पर शिफ्ट हो जाएगा। कंपनीज विल बी एबल टू शिफ्ट द बर्डन टू द क्लाइंट्स। बट ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो 2 मेन रीजन हैं जो इस चीज़ को भी हैम्पर कर सकते हैं। पहला तो ये कि चाइना में अपेरेंटली एक और कोविड वेव चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सिटीज़ में लॉकडाउन हुआ है, इंडस्ट्रीज भी स्लो डाउन है। ऑफकोर्स इंपोर्ट्स हैं जो वहाँ पर कम हुए हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपकमिंग रिसेशन टू, और अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स उनका भी इंपोर्ट कम होगा। सो दीज 2 थिंग्स आर अफेक्टिंग द स्टॉक्स एंड द सेक्टर बैडली। अब अगर हम डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड इतनी नहीं है कि जो सालाना स्टील उत्पादन हमारे यहाँ इंडिया में होता है उसे यहीं पर खपाया जा सके, और इन्हीं सब स्पेकुलेशन के बीच में हम ये गिरावट देख रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील ने कोविड के बाद से जो तेज़ी पकड़ी है और इसके प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स को अगर आप कंसीडर करें तो सिचुएशन को आंकने के लिए थोड़ा टाइम हमें यहाँ पर देना चाहिए। 1 या मैक्सिमम 2 मंथ्स में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। और स्टॉक फ्री फॉल हो रहा है तो वैसे भी फिलहाल इसे एट दिस पॉइंट बाय करना सही नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये अभी और भी सस्ते प्राइस पर हमें मिलेगा, और जब भी ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड मिस द कॉल। बट ये मेरा ओपिनियन है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की राय जरूर ले लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी